हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में से सम नंबर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं और यहाँ पर हमने उस ट्रायंगल को ड्रॉ भी कर दिया है। उस ट्रायंगल को हमने नाम दिया है ट्रायंगल ABC। और हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम AB का मिड पॉइंट मार्क करते हैं D, AC का मिड पॉइंट मार्क करते हैं E और BC का मिड पॉइंट मार्क करते हैं F, और अब अगर हम इन तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से बन गया है। और हमें स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि इन तीनों पॉइंट्स का यूज़ करके जो ट्रायंगल बना है, यानी कि जो ABC है, आपको उसकी सभी साइड्स के मिड पॉइंट का यूज़ करके एक और ट्रायंगल बनाना है, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, और फिर उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमें कहा गया है कि फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया हम फाइंड करेंगे, इस एरिया का रेशो फिर हमें फाइंड करना है टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी कि इस DEF ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ABC के एरिया के साथ। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC की सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बी A 0, -1, B 2, 1 एंड C 0, 3। तो जो 3 वर्टिसेस हमें दिए गए थे, हमने उनको A, B और C नाम दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ये लेट करके चल रहे हैं कि उस ट्रायंगल की जो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं वो हैं D, AB का मिड पॉइंट है D, उसके बाद AC का मिड पॉइंट है E और BC का मिड पॉइंट यहाँ पर लिया गया है F, कि let DEF be the midpoints of the sides of this triangle. Now coordinates of DE and F are given by। तो अब अगर हम इन DE और F के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो ये हमें खुद से फाइंड करने होंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला को, जो होता है x1 + x2/2, y1 + y2 / 2। तो इस मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके हम उस ट्रायंगल की सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो साइड AB है उसका मिड पॉइंट है D, यानी कि D को फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट A और पॉइंट B का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट A है 0, -1 एंड पॉइंट B है 2, 1। तो इसलिए जब हम D पॉइंट को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले x1 + x2 / 2, यानी कि 0 + 2 / 2, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से फिर y1 + y2 / 2, यानी कि -1 एंड 1 / 2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 + 2 यानी कि 2, और इसके डिवाइड में भी 2 है, तो 2 से 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 पर। इसी तरह से -1 + 1 ये हो जाएगा 0, और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं और वो है 1, 0। और अब उसको हम यहाँ पर अपने डायग्राम में लिख भी सकते हैं कि D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0। इसी तरह से जो पॉइंट E है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो पॉइंट E है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी कि इसके लिए हमें पॉइंट A और पॉइंट C का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 0 + 0 / 2, देन -1 + 3 / 2, माइनस का 1 और प्लस का 3 एंड डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 0 + 0 यानी कि 0 एंड डिवाइड बाय 2। तो 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। देन 3 - 1 इज़ 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 इज़ 1। तो इस तरह से पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0, -1, और अब इसको भी हम यहाँ पर अपने डायग्राम में लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर जो साइड BC है, आप देख सकते हो कि BC का मिड पॉइंट है F, तो F को फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट B एंड पॉइंट C का यूज़ करना होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करते हुए ही यहाँ पर हम F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो 2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 1 + 3 डिवाइड बाय 2, और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2 + 0 यानी कि 2 एंड 2/2 इज़ 1। इसके बाद 1 + 3 इज़ 4 एंड 4/2 इज़ 2, यानी कि पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 1, 2, और अब इसको भी हम यहाँ पर अपने डायग्राम में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है कि यहाँ पर पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें स्टेटमेंट में ही दिए गए थे, बट हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके D, E एंड F के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको खुद से फाइंड किया है। तो अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, पहले तो इस ट्रायंगल का जो है DEF, और फिर हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ABC का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस फॉर्मूला को लिखेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 - y3 x2 y2 - y3 - y1 एंड x3 y1 - y2। अब इसके बाद जो DEF के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर D, E एंड F के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम यहाँ पर इस ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिखना है, जो हमने लिख दिया है 1, और उसके बाद जो बाकी के 2 पॉइंट्स बचेंगे उनमें से y कोऑर्डिनेट्स का हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करके उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते जाएंगे, और आप देख सकते हो कि इन सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.3 के सम नंबर 1 और 2 को किया था, तो वहाँ पर भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को ही फाइंड आउट किया था। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना है। तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यूज़ को इस तरह से पुट कर दिया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर इस 1/2 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है 1, और इसके साथ ब्रैकेट में है 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये 1 ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट भी है 1, और इसके साथ ब्रैकेट में है 1 - 0, तो 1 - 0 इज़ ऑल्सो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये भी 1 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0, और ब्रैकेट के अंदर फिर अब चाहे कोई भी वैल्यू हो, जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए 1 + 1 इज़ 2 एंड 2/2 इज़ 1 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल DEF है उसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके बाद हम ट्रायंगल ABC के एरिया को भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि ABC, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही दिए गए थे। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूले में, यानी कि इस फॉर्मूले में उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे। तो उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर पुट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो 1/2 है, इस 1/2 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो ये 0 है, अब 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 है, यानी कि इसको भी आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों टर्म्स वैनिश हो चुकी हैं, यानी कि इनकी वैल्यू आ गई है 0। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है 2 और ब्रैकेट के अंदर है 3 - -1, तो माइनस एंड माइनस यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा एंड 3 + 1 इज़ 4, और जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और जब 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका मतलब है कि इसका एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें ये कहा गया था कि जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बना है उसके एरिया का रेशो गिवन ट्रायंगल के एरिया के साथ हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना था यानी कि DEF, उसका एरिया है 1, और जो ट्रायंगल हमें पहले से ही गिवन था यानी कि ABC,
उसका एरिया अभी आया है 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो है वो है 1:4 और यही इस सम में हमें फाइंड करना था। इसके बाद सम नंबर 4। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए गए हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम है ABCD। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड आउट करना है, बट इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो उस फॉर्मूले से क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल होते हैं, AC और BD। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने डायगोनल ड्रॉ किया है AC, दैट मीन्स हमने A और C को ज्वाइन कर दिया है, जिस वजह से अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। इनमें से एक ट्रायंगल का नाम है ABC और आप ये देख सकते हो कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन हैं, A, B एंड C। तो यानी कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके अब हम इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। और यहीं पर दूसरा ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ACD, और इसके भी तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर गिवन है। दैट मीन्स उसी फॉर्मूले से इस ट्रायंगल के एरिया को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी A, B, C एंड D, then join AC to form two triangle ABC and ACD। तो यहाँ पर हमने AC को ज्वाइन किया है जिसकी वजह से दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक तो ABC और एक ट्रायंगल ACD। और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले को लिखेंगे और अब हम इसमें 1 बाय 1 उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड किया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि इसके लिए हमें पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C का यूज़ करना होगा। अभी हम पॉइंट D का यूज़ नहीं करेंगे। तो ABC इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन सभी पॉइंट्स को हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है। और जब अब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर है -4, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर है -5 एंड -2। तो 2 के आगे दो बार नेगेटिव का साइन है यानी कि वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो -4 ब्रैकेट के बाहर ही है और ब्रैकेट के अंदर जो -5 + 2 है उसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं -3। तो जब -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +12। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है -3 और ब्रैकेट के अंदर है -2 एंड -2। तो यानी कि यहाँ पर भी जो 2 के आगे दो बार नेगेटिव का साइन है हम उसको प्लस का 2 लिख सकते हैं। और अब यहाँ -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बचेगा 0 और -3 को 0 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर है 3 और ब्रैकेट के अंदर है -2 एंड -5, तो उसको हम लिख सकते हैं +5। तो प्लस का 5 और माइनस का 2 यानी कि ब्रैकेट के अंदर प्लस का 3 हो जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 12 + 0 + 9 इज़ 21। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ डिवाइड में 2 भी है, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC का एरिया हमारे पास आ गया है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके बाद हम ट्रायंगल ACD के एरिया को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंट A, पॉइंट C एंड पॉइंट D को, यानी कि अब हम इस पॉइंट B का यूज़ नहीं करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को A, D और C, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को अब हम इस ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ACD का एरिया फाइंड करने के लिए हमने उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो जब हम इसको अब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले है यहाँ -4,
और ब्रैकेट के अंदर है -2 एंड -3 जो हो जाएगा -5। तो जब हम -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +20। इसके बाद यहाँ पर है 3 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 3 -2, तो -2 यानी कि हम उसको लिख सकते हैं 3 + 2 और ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 हो जाएगा 5 और इस तरह से 3 और 5 का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 15। देन यहाँ पर हमारे पास है 2 और ब्रैकेट के अंदर -2 एंड -2 जिसको हम लिख सकते हैं प्लस का 2, तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0। तो जब हम 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी 0 ही हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो 20 + 15 + 0 इन सभी का सम 35 और डिवाइड बाय 2, यानी कि ACD ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन था ABCD, हमने उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक ट्राइंगल का एरिया है 21/2 और दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 35/2। तो अब इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम इन दोनों एरियाज़ को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, यानी कि 21/2 प्लस 35/2। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों का ही डिनोमिनेटर 2 है, तो यानी कि जब हम इनके न्यूमरेटर 21 और 35 को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 56 और 2 से 56 को डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 28 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसका एरिया है 28 स्क्वायर यूनिट्स और ये ही इस सम में हमें फाइंड करना था। इसके बाद सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। क्लास 9 में ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी ट्राइंगल में हम एक मीडियन को ड्रॉ करते हैं, मीडियन का मतलब है कि किसी भी वर्टिसिस से सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो उस साइड को बाइसेक्ट करे, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस तरह से उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। तो एक ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और उन दोनों पार्ट्स के जो एरिया हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का भी हो जाएगा। तो अब यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है ट्रायंगल ABC के लिए, जहाँ पर हमें उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। A के वर्टिसेस हैं 4, B के वर्टिसेस हैं 3, -2 एंड C के वर्टिसेस हैं 5, 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABC और उन तीनों वर्टिसेस को यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करनी है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट A से BC की तरफ एक मीडियन ड्रॉ की है और क्योंकि ये मीडियन है तो इसका मतलब है कि ये इस BC को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम फिर से यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे हम लिखेंगे, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बी A, B एंड C, लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, कि ट्रायंगल ABC में जो साइड BC है उसका मिड पॉइंट है D। देयरफॉर AD इज द मीडियन इन ट्रायंगल ABC, तो इसलिए हमने AD को उस ट्रायंगल की मीडियन कहा है। तो अब पॉइंट D के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे 3 + 5 डिवाइड बाय 2 एंड देन -2 + 2 डिवाइड बाय 2। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 3 + 5 यानी कि 8 और 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4। इसी तरह से -2 + 2 यानी कि 0 और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं 4, 0 और इसको हम यहाँ पर अपने डायग्राम में लिख सकते हैं। और अब हमें ये प्रूफ करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मीडियन AD ने ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट तो है ट्रायंगल ABD, ये वाला पार्ट,
और दूसरा ट्रायंगल है ACD यानी कि ये वाला पार्ट। और हमें ये प्रूव करना है कि इस मीडियन ने इस ट्रायंगल को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उन दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे ट्रायंगल ABD के एरिया को, जिसके लिए हमें पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट D का यूज़ करना है, और इसलिए हम यहाँ पर C पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे। और इस तरह से हम ABD के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल ACD के एरिया को, और इसमें हम यूज़ करेंगे A, C एंड D पॉइंट्स को, और अब हम पॉइंट B का यूज़ नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल ACD का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को लिख दिया है, और सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी कि इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि अभी हम पॉइंट C का यूज़ नहीं करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है इस तरह से, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है 4, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर है -2 -0 यानी कि -2। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा -8। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3, और ब्रैकेट के अंदर है 0 -6, जिसको हम लिख सकते हैं 0 + 6, और 0 + 6 दैट मीन्स 6, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 18। देन हमारे पास है 4, और ब्रैकेट के अंदर है -6 एंड -2, जिसको हम प्लस का 2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर -6 एंड +2 यानी कि -4, और 4 को -4 से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -16। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम इन तीनों नंबर्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नंबर तो प्लस का है जो कि है 18, और दो नंबर नेगेटिव हैं -8 एंड -16, तो यानी कि वो हो जाएंगे -24। तो 18 -24 इज़ -6, और क्योंकि यहाँ पर बाहर 1/2 भी लिखा हुआ है, तो जब हम 2 से -6 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है वो -3 है। बट किसी भी शेप का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपका एरिया नेगेटिव में भी आता है तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव ही लिखोगे, यानी कि हम यहाँ पर ये ही मानेंगे कि जो ABD का एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि हाउएवर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल ADC के एरिया को, यानी कि इसमें हमें यूज़ करना है पॉइंट A, पॉइंट C एंड पॉइंट D को। दैट मीन्स अब यहाँ पर हम पॉइंट B का यूज़ नहीं करेंगे। तो ACD का एरिया फाइंड करने के लिए हमने उन तीनों पॉइंट्स को फॉर्मूले में पुट किया है इस तरह से, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले 4, और ब्रैकेट के अंदर है 0 -2 जो कि हो जाएगा -2, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -8। देन नेक्स्ट हमारे पास है 4, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2 -6, जिसको हम लिख सकते हैं 2 + 6, और 2 + 6 यानी कि 8। तो जब 4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 32। देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है 5, और ब्रैकेट के अंदर है -6 -0, जिसको हम केवल -6 ही लिखेंगे, और 5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -30। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव नंबर है 32 और दो नेगेटिव नंबर हैं -8 एंड -30, जो हो जाएगा -38। तो 32 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा -6, और जब -6 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी -3 ही आ जाएगी। बट यहाँ पर भी फिर सेम वही बात है कि एरिया को नेगेटिव में हम नहीं ले सकते, तो इसलिए ADC का एरिया भी हम 3 स्क्वायर यूनिट्स ही लिखेंगे। और यही इस सब में हमें प्रूफ करना था कि मीडियन ने उस ट्रायंगल के जो दो पार्ट्स किए हैं, यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, उन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। और आप यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हो कि उन दोनों का एरिया सेम ही है, जो है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्लियरली
मीडियन AD हैज़ डिवाइडेड ट्रायंगल ABC इन 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, यानी कि उस मीडियन AD ने ट्रायंगल ABC को 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया है और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। तो ये थे एक्सरसाइज 7.3 के सम नंबर 3, 4 एंड 5। अब इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तब तक आप एक्सरसाइज 7.3 की ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।